गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने जो है केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन सीखा था बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था, बोलो बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था बेटा कि मैंने क्या बोला था कि वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या होता है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो क्या कहलाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि CH3CHO को अगर यहाँ पे लिखा बेटा डाइल्यूट NaOH और इसके मॉलिक्यूल कितने थे, 2 लेते थे, तो क्या बनता था बेटा, CH3COH HCH2 और ये CHO बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी बनता था ना। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये क्या बनता था। और ये भी बताया था कि अगर इसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी, एल्डिहाइड वाली, ये तो जितने कार्बन है बेटा उतने कार्बन वाली ये बन जाएगी, ठीक है। और कहीं पे ये लिखा हो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हो CH3CHO और डाइल्यूट NaOH लिखा है, या KOH या बेसिक मीडियम, कोई भी बेसिक मीडियम लिखा है, तो आप समझ जाना क्या कि बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, और या ऐसे लिखा हो, ऐसे 1 या 2 ऐसे, और हीटिंग का साइन बना हो तो आपको डायरेक्ट ये बना देना है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये डायरेक्ट बना देना बेटा, ठीक है ना। और इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट करने वाला, ठीक है। देखो क्या करना है आपको, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, देखो बेटा अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला है, तो इसके जो है 2 हाइड्रोजन निकाल लो बाहर ऐसे, ठीक है ना। अल्फा कार्बन वाला ये है, अल्फा हाइड्रोजन यही है ना, अल्फा हाइड्रोजन, बोलो यही CH3 लिखा हुआ ना। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है बेटा तो वो क्या है, CH3COOH, ये है ना। अब बस आपको क्या कर देना है, वाटर को रिमूव कर देना है, क्या बन जाएगा। अब यहाँ से चलो इधर से CH3CH हो गया, और ये डबल बॉन्ड आएगा ना बेटा, डबल बॉन्ड CHCHO, ये लो। कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो इजीली कि क्या बन सकता है बेटा इसमें। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसी से हाइड्रोजन निकालोगे बाहर, ठीक है। और जो फंक्शनल ग्रुप वाला है एल्डिहाइड है उसको वहां से वाटर रिमूव करके डायरेक्ट बना दोगे, ठीक है बेटा। तो कुछ एग्जांपल्स मैं तुमको दे रहा हूँ, कुछ बच्चों ने दिए भी थे, किए भी हैं, देखो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया CH3COCH3, ये हो गया पहला। दूसरा CH3CH3CH3CHO, ये देगा अल्फा हाइड्रोजन कि नहीं, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, नहीं देगा, बताओ कैसे। क्योंकि ये तो अल्फा है ना, और अल्फा के पास एक को भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये नहीं देगा, ठीक है। चलो CH3CHCHO, ये तो दे देगा ना बेटा। चलो बताओ क्या बनेगा इसमें। इसके आगे यहाँ पे मैंने डाइल्यूट NaOH लगा दिया है। डायरेक्ट बताना, शॉर्ट ट्रिक से बताना बेटा, आपको मैकेनिज्म नहीं फॉलो करनी है। ये वाला तो होगा नहीं, यानी नो रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें बताओ प्रोडक्ट, मैंने पहले पे ये लिख दिया, दूसरे पे हीटिंग वाला साइन बना दिया, पहले पे ये लिख दिया, दूसरे पे हीटिंग वाला साइन बना दिया बेटा।
पहले पे लिख दिया, दूसरे पे हीटिंग वाला साइन बना दिया। क्या बनेगा? बस शॉर्ट ट्रिक से देखो, देखो शॉर्ट ट्रिक से एक बार करो फिर मैं बताता हूँ। बस क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों तरफ है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन दोनों तरफ है ना, तो किसी से भी निकाल सकते हो। बोलो, इसी इसको ले ले बेटा, इसको ले लेते हैं, चलो CH CH H H CO CH3, और इधर क्या ले लोगे बेटा, CH3 CO CH3, ये आ गया। ऐसे बना दो, क्या बनेगा बोलो बेटा। ये इधर से चलो CH3, अब ये CO पे ये वाला H भी कनेक्ट है, CH3 भी, तो CH3 तो ब्रांच में आ जाएगी बेटा, और ये CHO CH3, ये देखो आ गया, डायरेक्ट बना दो, बन गया। ठीक है, यही तो बना था। ठीक, अब इसमें बताओ, इसका बताओ बेटा, इसमें क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा, ये वाला है, लेकिन इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, लेकिन इसके पास कितने हैं, एक ही है, एक ही है ना। तो आप एक बार इसका रिडक्शन आगे एल्कीन में होगा कि नहीं होगा, ये देखो चेक करो पहले तो। अल्फा हाइड्रोजन है बट एक ही है, तो क्या करोगे आप, बोलो। पहले तो अल्फा हाइड्रोजन पे क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे, CH3C, यहाँ पे बन गया प्लस CH3CH, नहीं माइनस बना, यहाँ पे माइनस बना, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, CH3CH3CHOH, और ये ब्रेक हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस कहाँ टाइप कर देगा बेटा, इस वाले मॉलिक्यूल की इस वाले कार्बन पे, क्या बनेगा, CH3CH3CH तो यहाँ लगा दो, बाकी सब ये क्या लगा दोगे, बाकी सब ये यहाँ पे क्या है, O माइनस है बेटा, ये हाँ, ये कार्बन है बेटा, कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं ना, तो दो मिथाइल ग्रुप आप लगाओगे बस, और जो H रहा था वहां से निकला था, यहाँ पे आ जाएगा वाटर से, यहाँ पे OH बन जाएगा। ठीक है, बन गया OH। अब देखो, अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, इधर देखो अल्फा इधर है ना, तो ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, तो आपको शॉर्ट ट्रिक कहाँ पे यूज करनी, सब कहीं यूज नहीं करनी, देख लेना कि कहाँ पे किस तरीके से बनना है। इसको अगर हीट करोगे बेटा तो बीटा हाइड्रोक्सी बनाना, ये अल्फा हुआ, बीटा, हाँ सही है फिर तो देखो ये कहाँ से निकालेगा H, ये यहाँ से निकलेगा H। ठीक है ना, ये दोनों H निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड C CH3H CH3 CH3 CHO, बस बन गया, ये एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा कि कैसे कहाँ पे क्या निकालना है, तो बेटा चलो एल्डोल कंडेंसेशन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब सीखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। हेडिंग डालो बेटा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल में मतलब क्या होगा बेटा, जिसमें जैसे एल्डोल में दो टू मॉलिक्यूल लेते थे ना,
यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल नहीं लेके क्या करेंगे, डिफरेंट लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया बेटा CH3CHO का प्लस CH3COCH3, ये कीटोन ले लिया, कीटोन, और इसका ये क्रॉस एल्डोल हो गया। और कौन सा हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कीटोन का भी ले सकते हो, जैसे CH3COCH3 प्लस CH3CH2COCH3, ये भी ले सकते हो बेटा। और डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड भी ले सकते हो, CHO प्लस CH3CH2CHO। और क्या ले सकते हो, एरोमेटिक एलिफेटिक भी ले सकते हो, CH3CHO प्लस, एरोमेटिक ले सकते हो, बट एरोमेटिक तो अल्फा आर्गन होता ही नहीं है, लेना चाहो तो ले सकते हो, बट आपको अल्फा आर्गन दिखाने पड़ेंगे ये ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि ये अल्फा आर्गन हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन बेंजल्डिहाइड नहीं देगा बेटा, याद रखना है इसे, वो हाँ बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। ओके, हाँ अब बताओ इसमें क्या क्या होता है क्रॉस, यानी कि आपको समझ गया ना बेटा। इन सब में डाइल्यूट NaOH अगर आप डाल दोगे तो एल्डोल बनेगा, और हीटिंग कर दोगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगी, एल्कीन एल्डिहाइड, मतलब एल्कीन वाला डबल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड मिल जाएगा। और डाइल्यूट KOH लिख दो तब भी क्या बनेगा बेटा, अगर आपने हीटिंग कर दिया तो डबल बॉन्ड वाली एल्डिहाइड बनेगा। और अगर यहाँ पे डाइल्यूट कुछ भी ले सकते हो बेटा, BaOH का होल ट्वाइस, बेसिक मीडियम होना चाहिए। ओके, हीटिंग कर दो, यहाँ भी सेम टू सेम होगा, डाइल्यूट KOH हीटिंग साइन। तो देखो बेटा, एक मैं बता दे रहा हूँ, बाकी 3 आपको करने होंगे, ठीक है ना, एक मैं बता दे रहा हूँ, चलो ऊपर वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है बेटा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट नंबर 1 2 3 4, 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी कि एक तो क्या होगा बेटा, जैसे आपने उसमें पढ़ा था वुड रिएक्शन में, जब असिमेट्रिकल वुड रिएक्शन लेते थे ना, तो पहले उन दोनों की होती थी, फिर उन दोनों की होती थी, फिर आपस में एक दूसरे की होती थी। बात समझ लो, पहले तो क्या होगा बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा, फिर इन दोनों का, फिर इसका इसका, मतलब कितने कॉम्बिनेशन हो गए। एक तो किसका किसका हो गया बेटा, एक तो कॉम्बिनेशन हो गया CH3CHO, मतलब 2 मॉलिक्यूल अब इसके हो गए, बोल बेटा, इसके हो गए कि नहीं हो गए। फिर इसके हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COCH3, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल का एल्डोल कंडेंसेशन होगा। फिर क्या होगा, इसका इसके साथ, मतलब ये जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दो, प्लस CH3COCH3, और फिर इसका इसके साथ, मतलब ये पहले आ जाएगा CH3COCH3 प्लस CH3CHO, यानी कि टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, याद रखना इस चीज को। तो पहला वाला जब आप बनाते हो क्या बनता है बेटा, पहला प्रोडक्ट देखो, पहला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, शॉर्ट ट्रिक याद रखो अपनी। इसके पास क्या है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो 2 निकाल दो, निकाल दिया, CH3COH। ओके, ये क्या कर दोगे, यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दो बेटा, क्या बनेगा प्रोडक्ट बता दो। ये CH3 यहाँ से चलो, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये बन गया बेटा। अब आ जाओ दूसरे पे, जब आप कीटोन लेते हो, कीटोन में 2 है ना, कीटोन में 2 है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन ऐसे निकाल दो, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया। अब कीटोन का ग्रुप लिखो, तो निकाल लो ये वाटर, क्या बनेगा, इधर से चलो, CH3C, ये डबल बॉन्ड CH, और ये क्या होगा बेटा, ये CH3 यहाँ पे थी, ये CH हो गया, अब ये COCH3 ऐसे हो गया।
बोलो। और तीसरा वाला क्या होगा बेटा, तीसरा वाला बताओ। तीसरे वाले में क्या होगा, इसको आपने अल्फा हाइड्रोजन माना, इसको तो क्या लिखोगे CH3 CH2 ना लिख के यहाँ पे ऐसे लिख दोगे H CHO, ठीक है ना। अब कीटोन को क्या करोगे, कीटोन से वापस निकालोगे CH3 CO CH3, ये क्या कर दोगे बेटा, वाटर रिमूव कर दो, क्या बनेगा CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन गया। ये तो एक दो नहीं डिफरेंट ही है, ये भी डिफरेंट है, ठीक है ना। और चौथा वाला क्या बनेगा बता दो सबको। अब चौथा वाले में किसके किससे निकालोगे बेटा बता दो मुझे, चौथे वाले में किससे निकालोगे, इससे निकालो चौथे वाले में, मतलब इसके अल्फा हाइड्रोजन का यूज करोगे, ठीक है। अब ये CH3COH, अब देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन इसका निकाल लो बेटा, क्या बनेगा यहाँ, चलो ये चौथा है, ठीक है ना। क्या होगा CH3CO CH3CO, नहीं नहीं CO नहीं, CH3 CH3H है ना यहाँ पे बेटा, हाँ H लगा दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये CH वाला H और डबल बॉन्ड CH फिर CO CH3, ये देखो डिफरेंट आ रहे हैं ना सारे के सारे बेटा, बोलो सारे के सारे डिफरेंट आ रहे हैं, चारों प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं, यानी कि क्रॉस एल्डोल में बेटा क्या होगा, चारों प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो क्रॉस एल्डोल में कितना मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ये मैंने आपको समझा दिया, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी समझा दिया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर तब भी कोई डिफिकल्टीज आ रही है बेटा तो क्या करोगे आप लोग, बोलो, तो क्या करोगे बता दो, तो आप लोग इस तरीके से बना लोगे, ठीक है बेटा। चलो चलिए, चलिए बेटा, अब वो तीनों को जो मैंने दिए हैं वो सारे आपको करने होंगे, भेजना है मेरे पास। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, नया रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन है बेटा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो इसमें देखो बेटा जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या क्या है बेटा, ये रिएक्शन केवल केवल क्या देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, दिस रिएक्शन gives only एल्डिहाइड, ओके बेटा, केवल केवल कौन देंगे, एल्डिहाइड, कीटोन रिएक्शन नहीं देते हैं। और कौन से एल्डिहाइड देखें, दिस रिएक्शन gives those aldehyde which are not have अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए मैंने आपको ये रिएक्शन एल्डोल के साथ पढ़ाई। एल्डोल में क्या होता था बताइए बेटा, एल्डोल में होता था कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि इसमें क्या है अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। अब क्या हो, दिस रिएक्शन गिव्स दोज एल्डिहाइड which have not which have no, sorry which are not have अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि
वो अल्फा हाइड्रोजन किसके किसके पास नहीं है? एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया बेटा, नहीं सॉरी, जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया CHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? दूसरा बेंजल्डिहाइड हो गया, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, बोलो बेटा, इन दोनों का हम कैनिजारो रिएक्शन ले सकते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो मैं बताऊंगा आपको। और इस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन कहलाती है। दिस रिएक्शन also called डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही, आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा कि एक ही रिएक्शन का क्या हो बेटा, ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, और उसी का क्या हो बेटा, रिडक्शन हो। तो क्या कहलाती है वो रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। और इसमें जो आप बेटा मीडियम यूज करोगे वो कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम होना चाहिए। ये चीज बहुत बार आपको, जैसे आपने कैनिजारो में क्या पढ़ी, उसमें एल्डोल में डाइल्यूट पढ़ा था बेसिक मीडियम, यहाँ पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए। और इसका रीजन भी बताऊंगा भाई कंसंट्रेशन क्यों होना चाहिए। ओके बेटा, तो ये चीज होनी चाहिए आपके पास कि कंसंट्रेटेड OH, जैसे कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH, कंसंट्रेटेड BaOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए। तो समझ जाओ कि वहां पे क्या हो रहा है, बोलो वहां पे क्या हो रहा है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन हो रही। कैनिजारो रिएक्शन में बेटा एक ही बात याद रखना कि जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, गलती कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3CHO, ओके, और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिख दिया, ओके ओके बेटा। और दूसरा मैंने लिख लिया HCHO, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने कंसंट्रेटेड NaOH। तो सोचते हैं कि दोनों एल्डिहाइड हैं, दोनों सेम टाइप की रिएक्शन बनेगी, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एल्डोल हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कैनिजारो हो रही है, कैनिजारो रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन का मैं बता रहा हूँ एग्जांपल क्या है। इस तरीके से देखो, पहले तो हम प्रोडक्ट बताएंगे कि रिएक्शंस कैसी होगी है वो देखो। कैनिजारो रिएक्शन क्या होगी बेटा, देखो कि आपने ऐसा कोई लिया प्रोडक्ट जिसके पास, ऐसा कोई रिएक्टेंट लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे लिख दिया बेटा क्या, डाइल्यूट नहीं कंसंट्रेटेड, बोलो बेटा कंसंट्रेटेड NaOH लिख दिया, ओके। तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलो। इसकी मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो ये सीखो। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। अच्छा बताओ, किसी भी एल्डिहाइड जो होता है बेटा, उसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किस में बदल जाता है, बताओ। वो बदल जाता है एसिड में, करस्पॉन्डिंग एसिड में। और इसी का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में। ओके बेटा, यही तो समझ में आया। यानी कि एल्डिहाइड जो है बेटा ऑक्सीडेशन करने के बाद एसिड बनाता है और रिडक्शन करने के बाद एल्कोहल बनाता है। तो दो मॉलिक्यूल है, तो एक का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी का हम रिडक्शन करेंगे तो एक एल्कोहल, एक कार्बन वाली एल्कोहल यानी मिथाइल एल्कोहल बन जाएगी। बात समझ रहे हो बेटा, बोलो। अब मीडियम तो आप लोग जानते हो बेसिक है, तो बेस के साथ कभी हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या रहेगा, यहाँ पे सोडियम यानी कि सॉल्ट बनेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, ओके। तो बात समझ रहे हो ना बेटा, किस तरीके से रिएक्शन करनी है, ओके। इनकी मैकेनिज्म मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, पहले तो ये समझ लो कि क्या होगा। अगर यहाँ पे बेटा हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड में क्या होगा बेटा, इसके भी दो मॉलिक्यूल लोगे, बोलो।
भले लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन आपको लेने ही पड़ेंगे। ओके, बस ये लिखा हो, ये चीज लिखी हो, कंसंट्रेटेड क्या, कंसंट्रेटेड NaOH या KOH कुछ भी लिखा हो यहाँ पे बेसिक मीडियम में होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे लिखा तो समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है, कैनिजारो हो रही। तो दो यहाँ ले लोगे अपने मन से, और एक का क्या बना दोगे बेटा, बोलो। एक का तो ऑक्सीडेशन करवा दोगे, मतलब COO बनेगा, और एक में मिथाइल बेंजीन में बेंजल अल्कोहल, बेंजीन अल्कोहल बनेगी। ठीक है ना, बात समझ आ गई अच्छे से, कोई डाउट नहीं? डाउट। इसकी अब मैकेनिज्म देखते हैं, जैसे ये वाली पहले रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। चलो इसकी मैकेनिज्म आप लोग बताओगे, पहले मैं इसकी बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखो कैसे करते हैं। आपको पता है कि इसमें दो मॉलिक्यूल लिया, तो मैं रिएक्शन पहले लिखता हूँ। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है 2HCHO, यहाँ पे है कंसंट्रेटेड NaOH। ओके बेटा, यही तो है। अब NaOH कंसंट्रेटेड है, या KOH ले सकते हो। तो एक का हो जाता है क्या बेटा, ऑक्सीडेशन, यानी सॉल्ट बन जाएगा, और एक क्या क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि उतने ही कार्बोनिल अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं बेटा। मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो दो मॉलिक्यूल लेंगे ना, देखो कैसे होगा। यहाँ पे हमने लिखा बेटा HCOH, यहाँ पे मीडियम कैसा है बता दो बेटा, बेसिक है, तो यानी OH इसके पास रहेगा। अब ये आपको पता है कि ये बॉन्ड छूट जाता है किधर, ऐसे। स्टेप नंबर फर्स्ट की बात हो रही बेटा, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये माइनस ये अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल पे, है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, HCO माइनस, और यहाँ पे आ गया OH, और ये आ गया H। बात समझ रहे हो, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब एक चीज देखो बेटा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज अब लीव करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको ये चीज अब यहाँ पे लीव कैसे करोगे। एक तो क्या आ गया बेटा, ये OH आ गया, ये OH आ गया, ये H आ गया। तो यहाँ पे अब H लीव करोगे कि OH लीव कराओगे, क्योंकि तभी तो ये एसिड बनेगा। बोलो, अगर आपने OH लीव करा दी तो फिर से आप बैकवर्ड चले जाओगे, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपने कंसिडर NH यानी OH की जो मात्रा है बेटा वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए OH लीव नहीं हो सकता। OH तो डायरेक्ट लगातार अटैक करता रहेगा। एंड स्टेप नंबर 2 में देखिए बेटा, स्टेप नंबर 2 में भी क्या होगा बेटा, एक मॉलिक्यूल लोगे, बोलो। अब एक मॉलिक्यूल जो लोगे यहाँ पे, वो क्या होगा बेटा, ये वाला जो है ना, ये वाला जो प्रथम पद में प्राप्त हुआ है, O माइनस H, और ये OH। ठीक है, अब देखो क्या होता है बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, मतलब ये माइनस के रूप में निकलेगा, और ये प्लस हो जाएगा, और इस प्लस माइनस के बीच बॉन्ड बन जाएगा, और ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, और ये क्या बनेगा बेटा बताओ, ये बन गया, ये क्या बना बताओ, HC डबल बॉन्ड O, और इधर OH, और प्लस ये क्या बना बता दो, CH कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे ना, क्योंकि एक तो H ये है, ये एक पहले से था, और ये बाद में आ गया, ये O माइनस बना। अब ये O माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो किसको अटैक करेगा बेटा बता दो। ये O माइनस सोडियम को अटैक करेगा, तो सोडियम इसके पास आ जाएगा। ओके, सोडियम प्लस के रूप में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। अब देखो स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, आपने क्या बनाया है बेटा बोलो, आपने बनाया है स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बता दो।
स्टेप नंबर 3 में जो बनाया है आपने, ये बनाया है HCOOH प्लस CH3ONA, यही तो बनाया। अब आपको पता है कि सोडियम की और एसिडिक हाइड्रोजन की बहुत ही पुरानी दुश्मनी होती है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई। तो ये सॉल्ट बनाएगा ना, ये बेस है, ये एसिड है, तो ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, बता दो। HCOONA प्लस CH3O क्या H। तो ये प्रोडक्ट फाइनली बना ना। अब आपको अगर आपको बेटा इस सॉल्ट को एसिड बनाना है तो बस एसिडिक मीडियम आपको आउट मिलानी पड़ेगी, बस ये एसिड, ये सॉल्ट जो है एसिड बन जाएगा। लेकिन ऐसी रिएक्शन होती है ना, ऐसे यहीं पे प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो ये प्रोडक्ट का बन गया। अब आप लोग क्या करोगे बेटा, कौन सी बताओ, कौन सी कराओगे आप लोग, इसकी मैकेनिज्म बता के इसका प्रोडक्ट बना के, तो मैंने बता ही दिया, बस इसके आप लोग मैकेनिज्म बता दोगे मेरे को, ठीक है ना। ओके चलो, अब हो गई बेटा। अब हम सीखने जा रहे हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जैसे क्रॉस अल्डार होता था वैसे क्रॉस कैनिजारो भी होती है। तो क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा बेटा बताओ, क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा बेटा बताओ। उसमें सेम टाइप के एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड नहीं लेंगे, ठीक है ना, उसमें डिफरेंट लेंगे। जैसे आपने एक का क्या लिया, एक का हमने ले लिया एलिफेटिक का लिया बेटा, एक किसका लिया, एरोमेटिक का लिया। इतना चीज याद रखो बेटा, जो छोटी यूनिट होती है, छोटा एल्डिहाइड होता है, उसका सदैव ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। ओके, और स्मॉलर यूनिट का लिख दे रहे हैं हम, स्मॉलर यूनिट, और जो बिगर होता है उसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। ओके, ये चीज याद रखना। तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, H, यहाँ पे मैंने मीडियम लिखा ही नहीं, यहाँ पे लिख दो बेटा कंसंट्रेटेड KOH। तो क्या बनेगा बताओ, HCOOK प्लस इसका रिडक्शन कराओगे क्या बनेगा, बेंजल बेंजल बेंजोइल अल्कोहल। ये ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्रॉस करके जाओ, बस समझ में आ गई अच्छे से। बोलो जो छोटी यूनिट होगी उसका क्या कराओगे बताओ, उसका बोलो, क्रॉस एल्डोल कराओगे जो छोटी यूनिट होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इसका बता सकते हो बेटा क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड KOH। अब ये चीज समझ लेना, ये बेटा ये एल्डिहाइड लिखा हुआ, ये एल्डिहाइड है, ये कीटो ग्रुप है। तो बताओ एक इसका क्या होगा बेटा, ये छोटा एल्डिहाइड है ना, तो इसका क्या होगा, एसिड में बदल जाएगा, और ये किस में बदल जाएगी, बोलो बेटा ये किस में बदल जाएगी, ये बदल जाएगी अल्कोहल में, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा। यस, ठीक है, बस समझ गया। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ एग्जांपल समझ में एनसीईआरटी में होंगे बेटा, वो करो, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं इसमें, बस क्रॉस करने जाओ देख रहे। ये यहाँ से बेटा क्या होगा, जो आपका एलिफेटिक जो एल्डिहाइड कीटोन है वो समाप्त होता है। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन। ओके, थैंक यू।